कोलार गोल्डफील्ड, केजीएफ। बेशक आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे ये नाम सुनकर, क्योंकि इस नाम का शॉर्ट फॉर्म है केजीएफ। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है। दोस्तों, ये जो कर्नाटका है, कर्नाटका के बेंगलुरु से ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा गोल्ड फील्ड। ये इतना बड़ा गोल्ड फील्ड है कि इसने सन 1880 से लेकर सन 2001 तक केवल ये 120-21 साल का टाइम रहा होगा। इस टाइम में इसने 800 टन सोना हमारे भारत को दिया। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक की बात करें ना, तो इसने इतना सोना देश विदेश को दिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लोग परेशान हो जाएंगे, एक साथ इतना सोना देख लिया तो बहुत सारे लोग देख के ही मर जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरुआत करने से पहले ये बता देता हूं कि केजीएफ फिल्म जो है ना, ये बिल्कुल सत्य घटना के ऊपर आधारित है। आखिर क्या थी वो घटना? कौन सा था वो रियल लाइफ कैरेक्टर जिसको देखकर द रॉकी भाई का कैरेक्टर लिखा गया? आखिर कौन था राउडी थंगम जिससे इंस्पायर होके इतनी बड़ी फिल्म बना दी गई? तो दोस्तों, फिल्म को समझने से पहले, सत्य घटना को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट में, कि केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड है क्या। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इतनी पुरानी फील्ड है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ये अब तक एग्जिस्ट करती है। और आज के टाइम में इसका थोड़ा जो मान लो जो करंट सिचुएशन है ना, ये थोड़ी सी डगमगाई हुई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जगह भूतिया है, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी काम करने की कोशिश करता है तो दब के मर जाता है। लेकिन कैसे इतनी ज्यादा डेवलप चीज, इतनी ज्यादा बड़ी चीज इस कगार में पहुंच गई है कि आज वो नीलामी के टाइम में अपनी चीजें को फेस कर रही है? क्या हुआ था दोस्तों? अगर हम बात करें शुरू से लेकर अब तक की ना, तो काफी सारे शासक आए, काफी सारे राजा आए, काफी सारे अंग्रेज आए जिन्होंने इसके ऊपर राज करने की कोशिश की। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई, भारत एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सबसे बड़ा कारण, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा कारण उसका केजीएफ भी था, कोलार गोल्डफील्ड, क्योंकि बहुत सोना निकलता। अगर मैं बात करूं 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच की, तो दोस्तों यहां पर ना 3 किलोमीटर तक की नीचे की खुदाई होती थी और इतना सोना निकलता था कि इससे बस थोड़ा सा ही ज्यादा सोना ना अफ्रीका के खदानों से निकाला जाता था। दोस्तों, केजीएफ की वजह से ना हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिली है। कैसे? मैं कॉम्बिनेशन बिठा रहा हूं। दरअसल सन 1880 के आसपास से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके आसपास की ही बात है, एक अंग्रेजी कंपनी थी, एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसने केजीएफ को क्या किया, अपने अंडर में ले लिया। मतलब एक तरीके से खरीद लिया, मतलब आसान भाषा में समझ लो। अब उसने खरीदा तो उनको उससे निकालना था सोना। अरे सोने की खदान है तो सोना ही निकालेंगे ना। अब उसमें खुदाई करनी थी। अब खुदाई करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती। अब बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती तो भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती। तो उसी वजह से भारत में एक पावर प्लांट का, समझ लो, एक स्थापना कर दी गई जिसका नाम कावेरी पावर प्लांट है। वहां पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती। तो कावेरी पावर प्लांट वहां पे स्टैब्लिश किया गया और फिर वहां से बिजली उत्पन्न हुई और उसी बिजली की मदद से वहां पर लगी हुई मशीनों को चलाया गया। फिर उसमें और अच्छे से खुदाई हुई, बहुत सारा सोना निकला। इतना सोना निकला कि अंग्रेजों ने तो यहां पे कुछ नहीं छोड़ा, सब अपने देश लेके चले गए। लेकिन खैर, ये तो बड़ी दुख की बात है। हम बात अभी फिलहाल केजीएफ की करेंगे। तो जब इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई ना, तो सिर्फ वहीं पे तो यूज हो ही नहीं थी ना, मतलब बाहर भी उसे बांट दिया गया। और उसकी वजह से ही बेंगलुरु देश का सबसे पहला ऐसा शहर बना जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आई थी। अगर मैं बात करूं एशियन कंट्रीज की ना, तो यहां से पहले जापान का टोक्यो शहर ही एक ऐसा शहर था जहां पे भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी थी। और हम बात करें सेकंड में, तो वो हम ही लोग थे भाई, और ये पॉसिबल हुआ केजीएफ की वजह से। तो केजीएफ रियल लाइफ स्टार थी अपने आप में, ये खदान भी स्टार थी। अब हम बात करेंगे भाई इसकी करंट सिचुएशन की। क्या हुआ कि जब देश आजाद हो गया, ये तो थी देश आजाद होने से पहले तक की बात, अंग्रेजों ने बहुत सारा इससे सोना निकाले, बाहर भेज दिया, अपने देशों में भेज दिए। उस समय जब अंग्रेज हुआ करते थे ना, तो ये एरिया भी इतना ज्यादा डेवलप था कि इसे लोग ना मीनिंग लैंड कहते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में अंग्रेज रहते थे, एंग्लो इंडियंस रहते थे। तो यहाँ पे जो घर होते थे, रास्ते होते थे, यहाँ का रहन सहन होता था, यहाँ की जो डेवलपमेंट थी ना, वो पूरी एक इंग्लैंड जैसी थी। इसलिए इसे लोग मीनिंग लैंड, इंडिया तो कोई बोलता ही नहीं था, क्योंकि अब क्या कर सकते थे, इंडिया उस समय खुद यार इंडिपेंडेंट था, गुलाम था अंग्रेजों का। इन खैर ये तो अलग बात हो गई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये टाइम आया कि अंग्रेज इंडिया से चले गए। 1947 में अंग्रेजों ने पूरा इंडिया खाली कर दिए। फिर 1970 तक बात आई, मतलब 47 से लेकर 1970 तक
ये गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था और ये चीज़ गवर्नमेंट के हवाले थी। लेकिन सन 1970 में एक बहुत बड़ी कंपनी है BGML नाम की, उसने इसको खरीद लिया। उसके बाद यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। शुरुआती टाइम में अच्छा पैसा छापे BGML वालों ने, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया, ये बात है 1989 के आसपास की, ये टाइम आते आते तक बड़ा भारी नुकसान होने लगा, क्योंकि KGF में बहुत भारी मात्रा में सोना तो ना जाने कितने जमाने से निकाला जा रहा था। अब ये टाइम आ गया था कि सोना थोड़ा नीचे हो गया था, तो खुदाई बहुत ज़्यादा करवानी पड़ रही थी। इससे मैन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही थी, क्योंकि 55, 60 डिग्री में मजदूर नीचे काम कर रहे थे। तो इस वजह से ना वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था, तो नुकसान होने लगा। और फाइनली 1989 ये वो टाइम हो गया कि यार लोग ना यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो BGML थी, इसकी जितनी संपत्ति थी उससे ज़्यादा तो ये कर्जे में चली गई थी। KGF में ठीक तरीके से काम नहीं हो पा रहा था। फिर फाइनली जैसे तैसे करके 2001 तक मामला आया और फिर 2001 में BGML ने ना काम करना ही बंद कर दी। 1989 से लेकर 2001 तक इसने अपने मजदूरों की छटाई कर दी है। इन लोगों ने अपने काम को बहुत वो कर दिया, मतलब एकदम टाइट बजट में करने लगे। लेकिन कब तक ये चीज़ कर सकते थे अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है? तो 2001 आते आते तक सब कुछ मतलब शांत हो गया और BGML ने काम करना छोड़ दी। फिर जितने भी मजदूर वगैरह थे उन लोगों ने कोर्ट केस वगैरह किए, तो बात अलग है। अब आप समझ गए डिटेल में मैं क्या बताना चाहता। आप लोगों को KGF के बारे में डिटेल पता चल गई कि कोलार गोल्डफील्ड क्या थी। लेकिन अगर हम फिल्म की बात करें, रॉकी भाई की बात करें और बात करें राउडी थंगम की, तो क्या रिलेशन है दोस्तों? दरअसल KGF की जो बात कर रहा था ना कि ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप था, मीनिंग लैंड था, हाँ बहुत ज़्यादा अमीर जैसा लगता था। लेकिन ये किसके लिए था? केवल अंग्रेज़ों के लिए। अगर हम भारतीय मजदूरों की बात करें तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें 10 बाय 10 का कमरा दिया जाता था, नहाने पीने खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हुई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रदूषण में काम कर रहे थे, उनको मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिल रही थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो अब इन सभी लोगों के बीच में एक मसीहा उठा जिसका नाम था राउडी थंगम। फिल्म में भी ऐसी हुआ था, रॉकी भाई भी उठा था। जैसे कि फिल्म में दिखाया गया था कि रॉकी भाई की माँ भी ऐसी थी कि वो चाहती थी कि मेरा बेटा पैसे कमाए, बड़ा आदमी बने। रियल लाइफ स्टोरी भी ऐसी ही थी। फिल्म में बस इतना चेंज दिखाया गया कि रॉकी भाई का कोई भाई वाई नहीं है, लेकिन रियल लाइफ स्टोरी में राउडी थंगम के 3 भाई थे। राउडी थंगम मसीहा था, एक समझ लो क्या है कि यार इंग्लिश में एक नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, कि जो रॉबिन हुड, वो अमीरों को लूटता था और गरीबों की भलाई करता था। लेकिन ये बहुत क्राइम कर रहा था। इसे ना मतलब वीरप्पन, छोटा वीरप्पन बोलने लगे थे, क्योंकि वीरप्पन तो क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह था। और उसके बाद अगर किसी का नाम आ रहा था वहां पे तो राउडी थंगम था। ये बड़े बड़े डाके डालता था, बड़ी बड़ी चोरियां करता था और वो पैसों को लेकर गरीबों में बांट देता था। क्योंकि ना ये ऐसा करता था कि इसको गरीबों से नफरत नहीं थी, इसको गरीबी से परेशानी थी, इसलिए बहुत सारे पैसे गरीबों में बांटा करता था। अब बात आ गई जैसे तैसे करके 1997 में एक रिपोर्ट सामने आई। उसमें यह बताया गया कि राउडी थंगम के ऊपर ना 47 क्राइम केसेस रजिस्टर्ड है। मतलब ये बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया। पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया, बोले पकड़ में नहीं आ रहा है, क्राइम पे क्राइम कर रहा है। अभी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आई है। अब ये इसका टाइम खराब चलना शुरू हो गया था राउडी थंगम का। इसने 2 दिसंबर सन 1947 को एक स्कूल में 1.5 लाख रुपए का समझ लो डाका मार दिया। उस पैसों को लेकर गरीबों में तो बांट दिया, लेकिन पुलिसों को और ज्यादा बुरा लगा कि अब हमारे ऊपर भाई बात आ गई ना, लोग उंगली उठाना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ था, ये बात 27 दिसंबर 1997 की है, मतलब ठीक 25 दिन बाद पुलिस वालों ने इसको पकड़ के इसका एनकाउंटर कर दिए। चित्तूर जिले में एक छोटा सा गांव है, वहां पर इसका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इसके 3 भाई जिंदा थे जो कि इसी की गैंग में शामिल थे, जो कि KGF में ही काम करते थे, वहीं पे मजदूरी करते थे और वहीं के गरीबों का भला करते थे, वहीं पे रह के अमीरों को लूटते थे। तो इन लोगों ने गैंग बनाई हुई थी। ये गैंग इनकी माँ के नाम की थी, तो मतलब गैंग का नाम माँ के नाम पर रखा था, माँ इन्वॉल्व नहीं थी, खाली ये यंगस्टर लोग ही इन्वॉल्व थे, जिसका मेन मसीहा
जैसे कि रॉकी भाई था ना, वैसा ये राउडी थंगम था। तो राउडी थंगम तो मर गया, लेकिन भाई लोग अभी बचे थे, तीनों भाई। तो ये भी गरीबों की भलाई कर रहे थे, ये भी अपना काम कर रहे थे। लेकिन सन 2003 जुलाई में दो भाइयों का एक साथ एनकाउंटर कर दिया गया, और इसी साल के नवंबर या दिसंबर में आई थिंक तीसरे भाई का भी एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन कुछ भी कहो, ये कैसे भी क्रिमिनल थे, लेकिन ये लोगों की भलाई कर रहे थे। जहां पर इंडियन मजदूरों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म होता था, वहाँ पर लोगों को खाने के पैसे नहीं होते थे, वहाँ पे लोग बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे थे। तो ये लोग जो ऐसे गलत लोग होते थे ना, जो 2 नंबर के पैसे दबा के बैठते थे, उनको लूटते थे और उनको ना गरीबों में बांट देते थे। लेकिन क्या करें, क्राइम तो क्राइम होता है, और जुर्म करने वालों का जो अंत होता है वो बहुत बुरा होता है, आप सभी लोगों को पता है। देखो, गरीबी हटाना ऐसा नहीं है, गरीबी हटाना है तो आप लोगों को क्राइम ही करना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप गरीबी को हटा सकते हो। क्राइम का रास्ता चुनना बिल्कुल गलत होता है, और जो भी क्राइम का रास्ता चुनता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। खैर, केजीएफ जब आई तो रॉकी भाई की वजह से केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड की जितनी भी यादें थी, राउडी थंगम की जितनी भी बातें थी, ये सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मेरा फर्ज बनता है, अगर आप लोगों को किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, कम है, तो आप लोगों के सामने पूरी लेकर आऊँ। देखिए, फिल्म एग्जैक्ट नहीं छाप सकते ना। फिल्म को अगर मसालेदार बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो थोड़ी सी उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डालना पड़ता है। तो कैरेक्टराइजेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया, राउडी थंगम से रॉकी भाई में थोड़ा बदलाव डाला गया। केजीएफ जो रियल थी उससे फिल्म वाली केजीएफ में भी थोड़ा सा बदलाव डाला गया, और ये फिल्म बहुत सारे लोगों को पसंद आई, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिए। खैर, मेरा ये वीडियो, उसका अगर आपने 1% भी प्यार दे दी ना मेरे इस वीडियो को, तो हा, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। इस वीडियो को पसंद किए दोस्तों, कुछ अच्छी जानकारी, कुछ अलग पता चला है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, खासकर ऐसे लोगों के साथ जो साउथ प्रेमी हैं, जिन लोगों को असली मजा मिलता है साउथ की फिल्म देखने से। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ऐसी कौन सी साउथ की फिल्म है जिसे देखकर आप लोगों को बिल्कुल मजा आ गया, जिसे आप बार बार भी देख लेंगे, कितनी बार भी देख लेंगे, बोर नहीं होंगे। मैं भी देखना चाहूंगा उस फिल्म को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन सी फिल्म है। मुझे पहली बार देख रहे थे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, कि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए, और वहां पर भी मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि वहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग मैं डेली लेके आते रहता हूं। चलिए, कल एक और कहानी या फिर जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो।